नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और आप मेरे साथ मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के लिए तय हो चुके हैं। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सूरमा हैं, 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और उनके प्रत्याशी को एक आध को छोड़ दें तो सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विजय संकल्प रैलियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार घूम रहे हैं। आज भी बड़खल में शाम को रैली है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में। कभी वो हिसार, कभी सिरसा, कभी भिवानी और जगह जगह घूम रहे हैं मनोहर लाल भी और नायब सिंह सैनी भी। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशियों का लोगों को पूरा इंतजार है। कांग्रेस में जो मंथन का दौर चल रहा है, हालांकि कल उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस की लिस्ट आ जाती, लेकिन वो हुआ नहीं। अब संभावना है कि आने वाले दिनों में, आज हो, कल हो, परसों हो, एक दो दिन के अंदर अंदर कांग्रेस की सूची भी आ जाएगी। कांग्रेस की सूची पर लोगों की खासी नज़र है कि कैंडिडेट कौन होंगे। मैंने आपसे कई वीडियोस में चर्चा भी की है और अगले वीडियोस में आपसे मैं चर्चा करूंगा भी सही कांग्रेस के बारे में फिर से। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के चेहरे लोग देख चुके हैं, जहां कांग्रेस के चेहरों की तरफ पूरी उम्मीद है और लग रहा है लोगों को कि कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, तो निगाहें तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ भी हैं कि आखिर इंडियन नेशनल लोकदल कौन से लड़ाके मैदान में उतारेगी। आखिर इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव के अंदर किन चेहरों के दम पर लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन करेगी। आखिर कौन कौन लोग हो सकते हैं 10 लोकसभा सीटों पर, जिसमें कि अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के कैंडिडेट और किन मुद्दों के साथ मैदान में होंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर तो इंडियन नेशनल लोकदल का फैसला आप मान ले तो हो चुका है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए अभय सिंह चौटाला खुद मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, पूरी दौड़ धूप उनकी चल रही है। अभय सिंह चौटाला रोज कहीं गांवों में जाते हैं, कभी शहर में जाते हैं, यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगे हुए हैं वो, उनका टिकट तय है। दूसरे प्रत्याशी सुनैना चौटाला हिसार में लगी हुई हैं, उनका भी टिकट तय है, पूरे जोर शोर के साथ वो लगी हुई हैं। तीसरे कैंडिडेट करनाल लोकसभा, जहां के लिए अभय सिंह चौटाला पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मराठा वीरेंद्र सिंह जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे या कहीं और लड़ेंगे, अभय सिंह चौटाला का उनको समर्थन मिलेगा। अगर वीरेंद्र सिंह मराठा को अगर कहीं इंडिया गठबंधन में टिकट नहीं मिलती तो अभय सिंह चौटाला ने उनको कहा भी हुआ है कि इनेलो के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप यहां से आके चुनाव लड़िए। तो करनाल के लिए भी लगभग पॉलिसी तय है। अगर कहीं मराठा वीरेंद्र को टिकट नहीं मिलता या मराठा वीरेंद्र चुनाव नहीं लड़ते, तो उस स्थिति में भी आप मान करके चलिएगा कि किसी रोड प्रत्याशी पर इंडियन नेशनल लोकदल करनाल में अपना दाव खेल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल तक मान लें तो करनाल के लिए मराठा वीरेंद्र सिंह का नाम ही इनेलो की पसंद है। अगर अगली बात करें तो फिर सोनीपत लोकसभा साथ लगती है। सोनीपत लोकसभा के लिए जो नाम चल रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, उनमें जो प्रमुख नाम लिया जा रहा है उनमें वो नाम रामफल कुंडू का है, जो पूर्व विधायक हैं, सफीदो क्षेत्र से आते हैं, उनको चुनाव लड़वा सकती है इंडियन नेशनल लोकदल। रामफल कुंडू का नाम लगभग तय हो सकता है सोनीपत लोकसभा के लिए। अगर सोनीपत के बाद बात करें अंबाला लोकसभा की, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बंतो कटारिया मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से संभावित प्रत्याशी वरुण मुलाना का नाम लगभग तय है। तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से यहां प्रकाश भारती कैंडिडेट हो सकते हैं। प्रकाश भारती बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ साथ प्रकाश भारती के साथ एक बात और है कि 2019 के चुनाव में जब इनेलो और बीएसपी गठबंधन की बात चलती थी तो प्रकाश भारती प्रमुख सूत्रधार होते थे। बड़े दलित नेता हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और वो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट हो सकते हैं, लगभग उनका नाम भी तय है। अगर गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो नाम तय चल रहा है वो नाम है पूर्व विधायक हबीबुर रहमान। नायब साहब के नाम से लोग उनको जानते हैं, नायब तहसीलदार थे,
नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़ कर के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के वो चुनाव जीते थे। हबीबुर रहमान 2000 के चुनाव में वो चुनाव जीते थे और हबीबुर रहमान की तरफ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नाम चल रहा है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। नायब तहसीलदार और निर्दलीय विधायक होने के साथ साथ हबीबुर रहमान के साथ जो दो और पहचान बड़ी हैं वो ये कि वो मोहम्मद इलियास जो आजकल विधायक हैं पुन्हाना के कांग्रेस के, उनके भाई हैं। और इसके साथ ही हबीबुर रहमान पूर्व सांसद मरहूम रहीम खां के बेटे हैं, चौधरी रहीम खां, जो सांसद थे फरीदाबाद के और उस समय सांसद थे जब नूंह जिला फरीदाबाद लोकसभा में आता था। 1984 में चौधरी रहीम खां सांसद बने थे। उनके बेटे हैं हबीबुर रहमान। वैसे तो हबीबुर रहमान का नाम तय है लगभग, लेकिन जो दूसरा नाम लिया जाता है गुरुग्राम लोकसभा के लिए वो है जावेद खान। जावेद खान पिछले चुनाव में 2019 में मोहम्मद जावेद चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर, दूसरे नंबर पर रहे थे। वो भी बड़ा चेहरा है। चौधरी खुर्शीद अहमद के कुनबे परिवार से आते हैं। आफ्ताब अहमद के चचेरे भाई हैं मोहम्मद जावेद और बड़ा नाम है उनका भी मेवाती राजनीति के अंदर, और उनका भी नाम है, अगर हबीबुर रहमान नहीं तो फिर मोहम्मद जावेद हो सकते हैं। अगर अगली लोकसभा सीट की आपसे बात करें तो फिर बात आएगी रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक लोकसभा सीट के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की पहली पसंद तो उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, कई बार के विधायक और वहाँ की लोकल राजनीति में बहुत प्रभावी रहे नफे सिंह राठी, बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रहते ही उनकी हत्या की गई। नफे सिंह राठी के परिवार से किसी को चुनाव लड़ना चाहते हैं अभय सिंह चौटाला, नाम भी बहुत चला उनका। लेकिन अगर नफे सिंह राठी के परिवार से कोई नेता तैयार नहीं हुआ तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ पर चुनाव मैदान में उनके पास एक और चेहरा है, कैप्टन इंदर सिंह। कैप्टन इंदर सिंह पूर्व सांसद हैं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हराया था। कैप्टन इंदर सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हरा करके, जो चुनाव 1999 में हुआ था, उस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके चौधरी देवीलाल की 3 बार की हार का बदला भी ले लिया था। कैप्टन इंदर सिंह भी एक नाम है और एक नाम और है वहाँ पर महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान। बाली पहलवान ओम प्रकाश चौटाला के बहुत नज़दीकियों में शामिल रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक सोच थी महम उनका हो, तो महम से 2 बार विधायक रहे हैं बाली पहलवान। ओम प्रकाश चौटाला के सिपाही रहे हैं, आनंद सिंह दागी को दोनों बार हराया था उन्होंने। बाली पहलवान अब भी इंडियन नेशनल लोकदल में हैं, उनकी तरफ भी नाम हो सकता है कि वो कैंडिडेट हों। पहला नाम नफे सिंह राठी का परिवार से कोई कैंडिडेट, दूसरा नाम करीब करीब इंदर सिंह, कैप्टन इंदर सिंह जो पूर्व सांसद, और तीसरा नाम बाली पहलवान। लेकिन संभावना है कि कैप्टन इंदर सिंह कैंडिडेट हो सकते हैं रोहतक से। अगर रोहतक के बाद बात आपसे करें फरीदाबाद लोकसभा की, तो फरीदाबाद लोकसभा के लिए जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नाम चल रहा है वो है सुनील तेवतिया। सुनील तेवतिया इंडियन नेशनल लोकदल के आजकल प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, राजा नाहर सिंह के वंशज हैं। राजा नाहर सिंह का नाम हमेशा प्रमुखता से लिया जाता है और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित है। राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का पिछले दिन अनावरण हुआ था तो उसके अंदर जाट समाज के सभी बड़े नेता आए थे। राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजी सल्तनत से, मुगल सल्तनत से लोहा लिया था और मुगल सल्तनत से लोहा लेते हुए राजा नाहर सिंह शहीद हुए थे। उन राजा नाहर सिंह के प्रपौत्र हैं, वंशज हैं सुनील तेवतिया। राजकुमार तेवतिया के बेटे हैं सुनील तेवतिया। राजकुमार तेवतिया भी पहले इंडियन नेशनल लोकदल में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, चुनाव भी लड़ा था बल्लभगढ़ से विधानसभा का उन्होंने एक बार। ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो परिवार के बहुत नज़दीक हैं, तो उनमें से सुनील तेवतिया का नाम नंबर 1 पर है। वैसे फरीदाबाद लोकसभा के लिए इनेलो की तरफ से केसर डागर का नाम भी चलता है। केसर डागर झाड़-सैंतली गांव के हैं, बड़ा गांव है झाड़-सैंतली, और झाड़-सैंतली गांव के एक बार कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2014 के चुनाव में, और वहाँ पे चुनाव लड़ते हुए उन्होंने ठीक ठाक अच्छी वोट ली थी और डागर पाल का और झाड़-सैंतली का समर्थन मिला था, तो इसलिए एक नाम केसर डागर भी है। अगर इसके बाद बात करें अगली लोकसभा की, तो फिर अगली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़।
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर रणबीर मंदोला कैंडिडेट हो सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। पूर्व विधायक हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में सक्रिय हैं और उनका नाम चल सकता है। और अगर अंतिम लोकसभा सीट की बात करें तो वो लोकसभा सीट जो ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, अभय सिंह चौटाला इन परिवार के गढ़ है जो सीट, वो सीट है सिरसा लोकसभा सीट। रिजर्व सीट है सिरसा की, और सिरसा लोकसभा सीट को लेकर के भी इंडियन नेशनल लोकदल काफ़ी गंभीर है। जिन 3 सीटों पर माना जाता है इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत गंभीरता रहेगी, वो कुरुक्षेत्र, हिसार और तीसरी सिरसा ही आती है। तो सिरसा लोकसभा के लिए जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नाम चल रहे हैं, एक नाम तो है डॉक्टर सीताराम का, जो विधायक रहे हैं, इनेलो के पुराने सिपाही हैं, और सीताराम की तरफ इंडियन नेशनल लोकदल देख सकते हैं, उनको चुनाव लड़ा सकती है। और अगर दूसरा नाम अगर वहाँ पर चलेंगे तो दूसरा नाम है नरवाना के पूर्व विधायक हैं पृथ्वी नंबरदार। पृथ्वी सिंह नंबरदार बीच में छोड़ गए थे इंडियन नेशनल लोकदल को, वापस शामिल हो चुके हैं, उनकी पुत्रवधू भी शामिल हुई हैं। तो पृथ्वी सिंह नंबरदार होते हैं या उनकी पुत्रवधू, लेकिन इनके अलावा कोई और नाम नहीं रहेगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल की भी एक बैठक तो होनी थी, वो हुई नहीं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी, संभवतः आने वाली जो अगले सप्ताह के अंदर, इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमने जो आपको नाम बताए हैं इनेलो प्रत्याशियों के रूप में, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों के रूप में इन पर मोहर लगेगी या कोई और भी चेहरा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में किसी लोकसभा सीट पर जीत के नज़दीक भी पहुंच सकती है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।